ना, आज भी जितने धोबी हैं आज भी वो अभिमानी ही है, अहंकारी है। यहाँ कोई बैठे हैं धोबी? नहीं है। आज भी धोबी अहंकारी है। आया भगवान ने आते देखा, बोले मामा जी राम राम। हाँ बोले राम राम। और हम तुम्हारे मामा जी कैसे भाई? जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। कौन हो तुम, कहां से आए हो? सुनो, गोविंद बोलते हैं हमारे मामा के यहाँ जो भी मिले सबरे मामा। हा? मामा के घर जाते हैं तो वहां जितने मिलते सब तो मामा ही होते हैं ना। सुनो, हम महाराज कंस के दरबार में जाते हैं, वहां मेला देखने जाना है। ये हमारे सखा हैं, हमें कुछ कपड़न की जरूरत है। आप बढ़िया बढ़िया कपड़े दे दो, वापस आएंगे तो वापस कर देंगे। धोबी तो लाल पीला हो गया और मुंह से गालियां सुनाने लग गया। सुनो, तुम गंवार ग्वारिया, पोखर का पानी पीने वाले, गाय चराने वाले, हियो हियो धोरी धोरी कहने वाले, महाराज कंस के कपड़ों को पहनने के ख्वाब देखते हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं जो काम महाराज कंस करने वाले वो मुझे करना पड़ेगा। गोविंद का हाथ पकड़ के नन्हा सा 5 साल का बालक चल रहा था। सखा बोले भैया बोले कैसे? तू अपने पूतना वाले हाथ में दिखाई दे, जो होगी देखी जाएगी। और मेरे गोविंद ने एक मुखमंडल पर दियो जड़ के तमाचो, सोई धोबी को राम नाम सत्य है गया। गोविंद ने कहा भैया देख लो वस्त्र को, हाँ छांट लो, जितने चाहिए मनपसंद वस्त्र छांट लो। सबरे बाले बाले अपने अपने लिए बढ़िया बढ़िया से वस्त्र को छांट लिए। चलने लगे तो ऐसा प्रतीत होता है माने रास्ता सफा होती जा रही है। इतने 5-5 साल के छोटे छोटे बालक कपड़े पहने हैं बड़े बड़े लोगों के हैं? कपड़े पहन के चले तो पीछे से कपड़े खिसकते हुए चल रहे रोड में। ग्वाल बोले भैया देखियो कपड़न में इतने बड़े बड़े कपड़े। बोले आगे चलो कुछ व्यवस्था करते। कंस के दरबार का दर्जी था। ततस्तु वायकः प्रीतस्तयोर्मे समकल्पयत् विचित्र वर्णैश्चैले यारा कल्पैरनुरूपतः। भगवान एक दर्जी घर पधारे, वो भी कृष्ण का भक्त था, कंस का नौकर था। उसने खिड़की से गोपाल को बुलाया, कन्हैया आओ ना। कंस के दरबार का दर्जी है, लेकिन भगवान को बुलाया और ग्वाल बालों के समस्त कपड़ों को और रूप के अनुरूप नाप लेकर के बना दिया। ध्यान से सुनना, जितने भी टेलर हैं सबरे मर्ज में है, सब मस्त है, भगवान के वरदानी हैं। धोबी जितने हैं सबके सब रो रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन दर्जी भगवान के वरदानी सारे के सब दर्जी बिल्कुल सुखी सानंद है। रूप के अनुरूप ग्वाल बालों के भगवान के सबके वस्त्र बना दिए। अब भगवान थोड़ी दूर आगे चले, ग्वाल बाल कहते हैं सुनो कपड़न की बढ़िया व्यवस्था है गई, लेकिन भैया तू तो जाने ब्रजवासन के गले में जब तक बढ़िया सी माला ना होए तो ब्रजवासन को मन ना लगे। गोविंद बोले आगे चलो कछु माला की व्यवस्था भी होएगी। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतो। कंस के दरबार का माली है, नाम है सुदामा। भगवान को बुलाया, गोविंद आओ ना, पधारो ना। गोविंद गए, गोविंद के ग्वाल बाल गए, सुदामा नाम के माली ने सबको माला पहनाई। भगवान ने सुदामा नाम के माली को भी
आशीर्वाद भक्ति का वरदान देकर के गोविंद चले। आज देखो जितने माली हैं सब बढ़िया फल फूल रहे हैं। बाल गोपाल कहते हैं भैया माला की व्यवस्था हो गई, सब कुछ बढ़िया हो गया, लेकिन अब देख तू तो जाने ब्रजवासी के माथे में जब तक धाबे धुआ चंदन ना होए आनंद ना आए। लाला बोले चलो आगे कछु चंदन की व्यवस्था भी होगी। कुछ दूर भगवान चले, सामने देखा 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा तिवक्रा, 3 जगह से टेढ़ी है, लोग उसको तिवक्रा कहते हैं। नाम है उसका शैलेंद्री। नाम है शैलेंद्री, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी है इसलिए लोग उसे तिवक्रा कहते हैं। भगवान ने दूर जाते देखा, भगवान ने पुकारा, अरे ओ सुंदरी सुनती हो? अरे सुंदरी जी। कुब्जा तो गुस्से में लाल पीली हो गई। आज तक मुझे इस संबोधन से किसी ने बुलाया नहीं, आज तक मुझे किसी ने सुंदरी कहा नहीं। पीछे मुड़ करके देखा 2 4 10 ग्वाल बाल थे। कुब्जा ने सुनाया, तुम्हें मैं सुंदरी लगती हूँ, तुमने मेरा विरोध किया, मेरा मजाक बनाया। लेकिन गोविंद को देखती हैं, एक टक निगाहों से गोविंद को देख रहे। मन में ऐसा लगता है आज सिवाय ये चंदन आपके किसको लगाऊं? गोविंद ने बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से पूछा, हे सुंदरी जी आपका परिचय क्या है? कास्यांगने वा कथयस्व साधुना दयावयोरंग विलेपमुत्तमम् श्रेयस्ततस्ते न चिरात् भविष्यति। किसी ने पूछा, आप हाथ में चंदन की कटोरी लेकर किधर जा रही हैं? आपको बहुत अच्छा लगे अपना परिचय बताओ, अत्यंत अच्छा लगे तो चंदन हमारे माथे में लगा दो। कुब्जा कहती है, दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मत त्रिवक्र नामा हनुलेप कर्मणि किमद्भावितं भोजपते अति प्रियं विना युवा उन्नतमस्तदर्हति। सुनो, मैं महाराज कंस के दरबार की दासी हूं, चंदन घिसने का काम करती हूं। मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बहुत भाता है। सुनो, आज मन करता है इस सिवाय आपके किसको लगाऊं? गोविंद कहते हैं लगाओ ना। कुब्जा ने पहले गोविंद के ग्वाल बालों को सबको चंदन लगाया, और जब मेरे गोविंद को चंदन लगाने लगी, मेरे गोविंद ने अपने पैर के अंगूठे से कुब्जा के पैर के अंगूठे को दबाया। एक हाथ से कुब्जा का हाथ पकड़ा और दूसरा हाथ कुब्जा की दाढ़ी में लगाया और थोड़ा सा इशारा दिया, सोई कुब्जा सीधी हो गई। ये सब दृश्य देख रहे हैं भगवान के ग्वाल बाल, तो भगवान के ग्वाल बाल ताली बजा के हंसने लगे, कन्हैया तू भी 3 जगह से टेढ़ा और कुब्जा भी 3 जगह से टेढ़ी है, अब तो तेरी बन गई जोड़ी, ब्याह कर ले।
ग्वाल वाल इतना विनोद कर ही रहे थे, मेरे गोविंद ने कुब्जा को तार दिया। कुब्जा सीधी हो गई, सुंदर बन गई। नाम था शैलेंद्री। बिल्कुल सुंदर दिव्य जगमगाती हुई प्रज्वलित हो गई। गोविंद के चरणों में प्रणाम किया, परिक्रमा लगाकर ज्योत बन करके, दीपक बन करके गोविंद के चारों ओर घूम के उनके हृदय में समा गए। बाजार में गोविंद ने यह दृश्य दिखाया। कंस ने जाकर के, कंस के दरबार का एक सैनिक था, उन्होंने देखा। कंस ने कहा सुनो, आज वो कुब्जा आई नहीं, दासी नहीं आई चंदन लेकर के। सैनिक ने कहा सुनो, अब वो आएगी भी नहीं। बोले क्यों? बोले अब वो नहीं आएगी और कभी नहीं आएगी। भगवान घूमते घूमते गए और भगवान वहां पहुंचे जहां धनुष रखा था। आकाशवाणी हुई थी कि धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। भगवान गए, मंत्रियों से कहा, सैनिकों से कहा सुनो, ये धनुष को हम उठा करके देखें। सैनिकों ने कहा अरे महाराज, कंस का धनुष है, इसे साधारण लोग कैसे उठा सकते हैं? तुम छोटे छोटे बाल कुमार धनुष को उठाने के ख्वाब देखते हो? अरे बोले आप कहें तो इसको उठा भी दें और आप कहें तो इसको खंड खंड करके फेंक दें। हाँ, हमने बचपन में बहुत धनुइया देखी है ऐसे। सैनिकों ने कहा अच्छा बड़े आए तुम बलशाली, उठा के दिखाओ। कृष्ण बलराम ने धनुष को उठाया। करेण वामेन सलील मुद्रितम सज्जम चक्रपाणिमसेन पश्यता। हाथ में जैसे गोविंद ने उठाया और उठाते ही भगवान गोविंद ने जैसे उठाया बस दो टुकड़े हो गए। ऐसा शोर हुआ धनुष के टूटने का, ऐसा स्वर हुआ, कंस तो गिरते गिरते बचा। अरे बोले क्या हो गया? बोले क्या हो गया? वो तो बाल कुमार सुकुमार जिनको तुमने बुलाया है, उन्होंने धनुष को तोड़ दिया। कंस के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोचा ये कंस अगर इसने धनुष को तोड़ दिया तो ये मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। आकाशवाणी हुई थी जो धनुष को तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। लेकिन कंस के दरबार में दो और हैं, क्या नाम है? एक का नाम मुष्टिक और एक का नाम चारु। बोले सुनो, टेंशन नहीं करो, अभी तो हमने द्वार में कुबलिया पीठ हाथी को बिठा रखा है। 10,000 हाथियों के बराबर बल है। पहले तो वो नहीं छोड़ेगा और अगर वो छोड़ भी दिया तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ? आने दो। भगवान रंग भूमि में प्रवेश कर रहे हैं, दर्शन करो। मल्लाना नारवारा नारवारा स्त्रीना गोपानां स्वजनो सतां चितभुजां शास्त्रास्य पित्रो शिशु कृमद्दुर्भोज पतिर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां प्रश्नो परदेवतेत विदितो रंगम गदा मेरे गोविंद रंग भूमि के द्वार में पहुंचे। कुबलिया पीठ हाथी का उद्धार किया और कुबलिया पीठ हाथी को भी मार दिया। एक एक हाथी के दांत लेकर के भगवान रंग भूमि में प्रवेश करते हैं। क्या जागी रही भावना जैसी
जागी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत दे कीर्तन तैसी, प्रभु मूरत दे कीर्तन तैसी, जागी रहे भावना जैसी, जागी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत दे कीर्तन तैसी, प्रभु मूरत जाके पग नहीं फटे विवाई, जाके पग नहीं फटे विवाई, शोभा जाने वीर पराई, शोभा जाने वीर पराई,